नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। 8 मई सन 2024 वैशाख अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व वैशाख अमावस्या तिथि का होता है, क्योंकि इस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर उनकी विधि विधान पूजा पाठ करता है तो उसको इनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 मई को पड़ने वाली वैशाख अमावस्या तिथि का समय पूरे 52 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग, सतलज योग, नक्षत्र योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्त, अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देंगे, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के राहु केतु नवग्रह और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रसोई घर में अक्सर धनिया का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि धनिया पैसों को कैसे चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए मैं आपको आज इसका उपाय बताने वाला हूं कि आखिर इस धनिया से आप कैसे उपाय करेंगे जिससे आपके घर में चुंबक की तरह पैसा खींचता चला आएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताता, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारे उपाय को पहले समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है, तो आप लोग सारी जानकारी पहले प्राप्त कर लेना, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह नक्षत्र का दशा पड़ता है तो उसका कोई भी कार्य नहीं होता है, यहाँ पर बना हुआ कार्य भी उसका बिगड़ जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि तेल, यहाँ पर शनि का व्यापार 7 साढ़े छत्ता चढ़ा है, यानी कि शनि का प्रकोप है। इसको पढ़ेंगे तो अगर आपके भी साथ कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ग्रह आपके टीचरों की दशा आपके ऊपर प्रभाव है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा
कि कैसे अगर आपके ऊपर ग्रह यहाँ पर प्रकोप है तो उसे आप साल कैसे करेंगे। देखिए, रसोई में उपयोग की जाने वाली कई मसाले भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसोई में अक्सर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं धनिया का, लेकिन अभी तक उनको यह नहीं पता है कि धनिया के उपाय भी कुछ होते हैं जो असरदार दिखाते हैं। इन मसालों से धनिया का प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। माना जाता है जो व्यक्ति धनिया का उपाय करता है उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपाय अपने घर की खुशहाली और संपन्नता और साथ ही साथ धन की संपत्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताता हूँ, तो आप ध्यान से समझिए। उसके बाद जो भी उपाय आपको अच्छा लगे आप कुछ उपाय को करीब टिके। तो देखिए, पहला उपाय आपको कैसे करना है। मान ली आपका धन कहीं पर अटका हुआ है, आपने किसी को पैसा दे दिया, वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप बार बार फोन लगा रहे हैं तो आपको उठाना ही रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहा है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है ज्यादा समझ देखें। यहां पर मैं आपको बता दें, अगर आपका कहीं पर भी धन अटका हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से दिन, शुक्रवार के दिन आपको एक कागज लेना है। क्या लेना है? कोई कागज लेना है। कागज पर जिसको भी आपने पैसा दिया, मान लीजिए आपने जिसे भी पैसा दिया है उस आदमी का आपको नाम लिखना है, और नाम लिखकर ध्यान, उस कागज में नाम लिखने के बाद आपको सूखा धनिया रखना है। क्या रखना है? उसी कागज में आपको सूखा धनिया रखना है और फिर उसके बाद कागज की पुड़िया को बना लेना है। उसको सूखा धनिया रखना है, उसका नाम लिखना, उसको पुड़िया बना लें। हटेंगे। अब बुढ़िया बनाने के बाद आप क्या करेंगे? बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। जहां पर भी जहां पानी हमेशा बहता हुआ होगा, जैसे कि पोखरी हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, तो आप वहीं पर इसे फेंक देंगे। इसे उससे क्या कहेंगे, उसे यहां पर प्रवाहित कर देंगे। अब इससे क्या होगा? इससे आपका रुका हुआ धन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप यह उपाय अवश्य करेगा। ठीक, अब चलिए मैं आपको अगला पर बताता हूं। अगला आपको कैसे करें कि जो आप कमा रहे हैं उतना भी नहीं बचता है, तो आप ये उपाय करें। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि हम जो पैसे कमा रहे, हमारा ऐसा हमारे हाथों में, हमारे पास में दिखता ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा पैसा कमा कर जाते हैं तो उससे ज्यादा पैसा लोगों पर खर्च हो जाता है। तो आपको कैसे करना है? लेकिन अगर आपका धन बचता नहीं है, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, तो आपको बुधवार के दिन यह उपाय करना है। कौन से दिन? बुधवार के दिन आपको क्या करना है? हरा धनिया आपको गाय को खिलाना है। गौ माता जो होती है उनको आप हरा धनिया खिला सकते हैं, या फिर हरा घास आप उनको खिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप हरा धनिया या फिर हरा गाय को खिलाते हैं तो आपका जो काम यहाँ पर बन जाएगा, जो आपका काम रुका है वह काम बन जाएगा। और ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि धन की स्थिरता भी आपके घर में आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र की तरक्की मिलेगी। ठीक है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। आज के समय में अक्सर लोगों को यह शिकायत रहती है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। जब माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती वही यहाँ पर लखपति करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके घर में भी पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप कर्ज लेकर परेशान हैं, आपको पैसे आपके घर में कहीं से भी नहीं आ रहे, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। कैसे करना? देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर में हमेशा पैसों की तरक्की होती रहे, पैसे हमेशा आते रहे, तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है? माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठना है और एक लाल कलर के कपड़े धो लेना है। लाल कलर के कपड़े धो लेंगे आप, कहीं मार्केट में जा करके ले लीजिए। उसके बाद उस लाल कलर के कपड़े पर आपको धनिया रखना है। क्या रखना है? सूखा धनिया आपको थोड़ा सा रख देना है और साथ ही साथ आपको एक साथ चांदी का सिक्का रख देना। ठीक है, क्या करें कि चांदी का सिक्का नहीं, तो आप कोई भी शिकवा पर रख सकते हैं। तो कैसे करना है? लाल कलर का बना लेना है, उस पर धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर माता लक्ष्मी का आपको पूजा करना है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करिए और उस पोटली को आपको, जहां पर भी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं,
आपको उस पोटली को वहीं पर रख देना है। वहां पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका पोटली का भी पूजा आपको करना है। अब जब मान लीजिए आप पूजा कर ली है, तो आप जाकर इस पोटली को आप जहां पर भी पैसा रखते हैं, जहां पर भी गल्ला है आपका, जहां पर भी तिजोरी है, आप वहां पर इस पोटली को रख देंगे। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से घर में सदस्य, जो भी सदस्य हैं, जो परिवार हैं, उनमें आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके परिवार में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, उसके घर में पैसों की आगमन शुरू हो जाती है। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। अब आपको बताते हैं आपको कैसे करना। देखिए, आज के समय में घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लड़ा झगड़े के माहौल रहता है। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कुछ इस प्रकार का माहौल चल रहा है, तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। धारा का कैसे करना है, लेकिन अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो आपको कैसे करना होगा। ज्यादा सौदे, थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है। क्या लेना है, थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है, पूर्व दिशा में चलकर रखना। ठीक है। माली आपके घर में जहां पर भी पूर्व दिशा होगा, आपको वहां पर धनिया को रख देना है। धनिया रखने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करेंगे, सूखा धनिया लेंगे, पूर्व दिशा में अपने घर पर रखेंगे और उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना थी। अब यहाँ पर जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे केवल यहाँ पर लदे ढाई झगड़े दूर नहीं होते, बल्कि जो आपके परिवार में बीच में प्यार होता है, सदस्यों का प्यार भी बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़ा गड्ढे सब समाप्त हो जाएंगे। जो आपका बेटा बात नहीं मानता, बेटा आपका बात ही मानना शुरू कर देगा। ठीक है। तो आप ये उपाय अवश्य करेगा। तो हमने आपको यहाँ पर लगभग 4-5 उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, आप उस उपाय को अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।